और परेशान करेंगे, हम लोग बोलेंगे। सीबीआई को ही स्वप्न आते हैं कि घोटाला जो है हुआ। 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने रेलवे को दिलवाने का काम किया। आज राबड़ी देवी के यहाँ सीबीआई रेड कर रही है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि ये कोई संयोग नहीं है कि 4 गुना ईडी के केसेस बढ़ गए 2014 के बाद और 95% केसेस आपके सारे के सारे विपक्ष के खिलाफ है। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवरी के घर पर एक बार फिर सीबीआई ने दस्तक दी। करीब 4 घंटे पूछताछ हुई। ये पूछताछ जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में हुई। इस मामले की चर्चा सियासी गलियारों में भी शुरू हो गई है। विपक्ष तंज कस रहा है, वहीं कई पार्टियां राबड़ी देवी से सीबीआई पूछताछ पर सवाल उठा रही हैं। कांग्रेस की ओर से महासचिव प्रियंका गांधी सबसे पहले राबड़ी देवी का साथ देने के लिए ट्विटर पर पहुंची और बीजेपी पर जमकर बरसी। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी विरोधी दलों की आवाज को दबाना चाहती है। जो नेता बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं है, उन्हें ईडी और सीबीआई के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है। आज राबड़ी देवी जी को परेशान किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार को वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वे झुके नहीं। भाजपा विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी मोदी सरकार पर तंज कस दिया। हम बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं है, हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अगर आज राबड़ी देवी के यहाँ सीबीआई रेड कर रही है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि ये कोई संयोग नहीं है कि 4 गुना ईडी के केसेस बढ़ गए 2014 के बाद और 95% केसेस आपके सारे के सारे विपक्ष के खिलाफ है। आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो ऑलरेडी प्रोब कर रहा है, वो अडानी के घर नहीं पहुंचता है, अडानी को एक नोटिस नहीं जाता है। वहां उनके पोर्ट पर, भैया मुद्रा पोर्ट पर लाखों करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ दी जाती, एक एनसीबी की रेड नहीं होती है, कोई चर्चा नहीं होती है। तो हमारा जो स्टैंड एजेंसीज के दुरुपयोग पर है, वो बिना संशय के, बिना लब्बो लबाब के एक ही बात है कि एजेंसीज का दुरुपयोग ऑपोजिशन के खिलाफ किया जाता है। लेकिन जिस वाकये का आप जिक्र कर रहे हैं, एक ये भी सच है कि दिल्ली की शराब नीति उस वक्त बनाई जा रही थी जब दिल्ली बेदम होकर बिना ऑक्सीजन के तड़प रहा था, और अगर यह नीति विड्रॉ न करी गई होती तो हर घर के नीचे शराब का ठेका खुलने का बंदोबस्त हो गया था, महिला सुरक्षा या अराजकता को ताक पर रखकर। तो यह सवाल कैसे नहीं उठेगा? और यह सवाल इसलिए भी उठेगा कि जब विपक्ष, बाकी विपक्ष के खिलाफ एक्शन करती हैं ये एजेंसीज, चाहे वो हमारे नेता हो या चाहे वो बिहार में हो या चाहे वो महाराष्ट्र के नेता हो, आम आदमी पार्टी एक शब्द नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलते? वो आपको डिसाइड करना है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या आप विपक्ष में हैं। विपक्ष की ओर से सियासी वार जारी है। इसी बीच सीबीआई की पूछताछ खत्म होने के बाद जब राबड़ी देवी से सवाल पूछा गया कि आपके घर सीबीआई की टीम आई थी, इस पर राबड़ी देवी भड़क गई। उन्होंने कहा, तो क्या करें, हमारे यहाँ हमेशा सीबीआई आती रहती है। जो सीबीआई टीम आई है उसमें क्या लग रहा है कि वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि रेलवे मंत्रालय ने माना ही नहीं कि कभी ये घोटाला हुआ। रेलवे मंत्री के तौर पर मैनेजमेंट गुरु और 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू यादव ने रेलवे को दिलवाने का काम किया है। सीबीआई को ही स्वप्न आते हैं कि घोटाला जो है हुआ। पूरा देश जानता है कि लालू जी एज ए रेल मिनिस्टर, नोन एज ए मैनेजमेंट गुरु, और 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने रेलवे को दिलवाने का काम किया। उनके नेतृत्व में रेलवे 90,000 करोड़ का मुनाफा है। और चाहे केंद्र मंत्री हो या राज्य मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री हो या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो किसी को नौकरी दे ही नहीं सकता है। वो एक विभागीय प्रक्रिया है जिसको फॉलो करना पड़ता है नौकरी को लेकर के। आप बता दीजिए, कोई मंत्री साइन कर दे और किसी को नौकरी मिल जाए तो घोटाला किस बात की है? हालांकि फिर भी जांच कर रहे हैं तो करते रहे। वो आने का सिलसिला जब आपको हम बता दें, जिस दिन ट्रस्ट बोर्ड चल रहा था,
जिस दिन हमारी महागठबंधन की सरकार बनी उस दिन भी हमने बोला कि ये सिलसिला जो है चलता रहेगा।